स्ट्राइक की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। बैरूत पर स्ट्राइक की गई है जिसकी नई तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर से ये साफ है कि बैरूत में इन हमलों के बीच लगातार नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल बीच में कई इमारतों के बीचों बीच ये बिल्डिंग मौजूद है जिस पर यह अटैक किया गया है और वहां से उठता धुआं ये बता रहा है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। बैरूत के दाहिया की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बिल्डिंग को नष्ट किया गया है, ये कहते हुए कि यहीं से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, यहीं से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कैसे और हमलों को तेज किया जाए। इस बीच दाहिया की एक तस्वीर देख लीजिए कि कैसे बैरूत में ये अटैक हुआ है। सबसे बड़ा रिपब्लिक बात पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़े नुकसान की तस्वीर बैरूत से सामने आई है। बैरूत के दाहिया में यह बड़ा नुकसान हुआ है। और इजरायली हमलों के बीच तेहरान में जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर भारी भीड़ भी देखी गई है। आज जुमे का दिन है, यानी आज शुक्रवार है और आज सड़कों पर भारी भीड़ भी जुमे की नमाज के लिए देखी गई है। तेहरान में एक तरफ लगातार इजरायल के हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी ओर तेहरान में आज भारी भीड़ भी जुमे की नमाज को देखते हुए देखी गई है। जुमे की नमाज के लिए लोग घरों से बाहर निकले, लगातार बढ़ते हमलों के बीच भी लोग घरों से बाहर निकले हैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए। और ईरान से जारी जंग के बीच लगातार कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूएस आर्मी द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है, इसमें ये सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे ईरान पर यूएस अपने अलग अलग बेसिस से हमले कर रहा है और इजरायल भी हमले जो कर रहा है उसमें ईरान को नुकसान हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके बताया गया है कि जिन ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं यूएस आर्मी की ओर से उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज की ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से यूएस आर्मी ये वीडियो जारी करके बता रही है कि ये महज कुछ जगहों पर हमले हैं। आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के हमले लगातार जारी रहेंगे और ईरान में ये हमले बड़े नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ईरान से जारी जंग और उसकी वजह से होने वाले तेल संकट को लेकर ट्रंप ने भारत को एक वैकल्पिक रास्ते का ऑफर दे दिया है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है, लेकिन इस ऐलान से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध, तेल की किल्लत, हॉर्मुज में वार, दुनिया लाचार। अमेरिका की छूट, सियासत भरपूर। क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने सिर्फ जंग का खतरा नहीं बढ़ाया बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई को भी हिला दिया है। सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। लेकिन जंग के बीच अब ये रास्ता खतरे में है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत 8% बढ़ी। एक बैरल तेल $80.8 पर पहुंचा, 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी। ये अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। दरअसल अब तक अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन अब उसी अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत जैसे बड़े खरीदार को तेल नहीं मिला तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये फैसला आते ही भारत में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा,
ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल। कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल? उधर केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। तेल खरीदने की अनुमति देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्या जरूरत है? सरकार ट्रंप के सामने नतमस्तक है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को घेरा। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है। वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने सिर्फ तेल की कीमतों में आग नहीं लगाई, बल्कि भारतीय राजनीति का सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच इजराइल पर ईरान की मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर दागी गई हैं मिसाइलें। खुर्रम शहर पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। अहम अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है, ईरान का ये कहना है। ईरान ये भी कह रहा है कि खुर्रम शहर में भी नुकसान हुआ है। खुर्रम शहर 4 जहां मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान का ये कहना है। इजराइल पर दागी गई खुर्रम शहर 4 मिसाइल, और इजराइल के अलग अलग शहरों में ये मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। तेल अवीव में एक तरफ हमले लगातार तेज हो रहे हैं, वहीं दूसरे इलाकों में भी लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल पर ये मिसाइल दागी गई जिसका नाम खुर्रम शहर है। खुर्रम शहर 4 ये मिसाइल दागी गई है। ईरान ये दावा कर रहा है कि इन हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है, और इन दावों के बीच तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें इजराइल को बड़े नुकसान की बात सामने आ रही है। और बार बार ईरान का ये कहना है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे, भले ही युद्ध को 7 दिन बीत गए हों, लेकिन इन 7 दिनों के बाद ईरान और तेज हमले करेगा इजराइल पर। और सिर्फ इजराइल पर ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, उन जगहों पर भी हमले करके अमेरिका के बेसेस को खत्म किया जाएगा। और इजराइल पर हमले के जो दावे ईरान की ओर से किए गए हैं, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।